तो आज इसमें हमको जो है काफ़ी लोगों को जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ए ग्रेडियंट के लिए। तो मैं ए ग्रेडियंट के बारे में बताऊंगा। इसमें ए ग्रेडियंट में कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। ए ग्रेडियंट मीन्स होता है कि द डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द एल्वुलाई टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द आर्टरी। यहाँ पे मेनली बेसिकली क्या होता है कि जो एल्वुलाई होती है और ये आर्ट्रियल होती है कैपिलरीज की, तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। जब नॉर्मली हम जो रेस्पिरेशन करते हैं तो गैसेस एक्सचेंज होता है और यहाँ पर ऑक्सीजनेशन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होती है। अच्छा, दिस इज द नॉर्मल फिनोमेनन एंड दिस नॉर्मल वैल्यू इज एज डिवाइडेड बाई 4+4। अगर जैसे किसी का एज मान लिया कि जो है 28 है, तो 28 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 7 28 प्लस 4 मीन्स कि इट इज़ 11। सो दिस इज़ द नॉर्मल वैल्यू फॉर द सम। इफ अगर हमको एज दिया हुआ है तो एज डिवाइडेड बाई 4+4 कर देंगे एंड इट्स नॉर्मल वैल्यू इज़ अप टू 30। तो इसके लिए इतना ही जानना सफिशिएंट है। मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हमको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ए वैल्यू है, जो ए ग्रेडियंट है, तो ये ए ग्रेडियंट इंक्रीज कब हो रहा है और ए ग्रेडियंट नॉर्मल कब है। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था टाइप वन रेस्पिरेटरी फेलियर में। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या हो रहा था कि एज वी नो दैट हाइपोक्सीमिया कंडीशन होती है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर वाले फेज में जाता है। हाइपोक्सीमिया मीन्स कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन डिक्रीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो रही है। तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा, अगर हम यहाँ देखेंगे कैपिलरी में कि फ्लडिंग की वजह से, टाइप 1 में हमने जैसे पढ़ा था कि अगर फ्लडिंग होने लगती है, जब फ्लडिंग होने लगेगी तो ऑक्सीजन जो है कम होने लगेगा। ऑक्सीजन जब कम होने लगेगा तो यहाँ पे जो कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ने लगेगा तो हमारे जो है ये जो कीमो रिसेप्टर जिसकी हम बात किए थे कि जो कीमो रिसेप्टर्स होंगे ये मैसेज कन्वे करेंगे मेडुला ऑब्लांगाटा को। मेडुला ऑब्लांगाटा से फिर वहाँ पर रिस्पायरेटरी जो मसल्स को मैसेज आएगा कि टू इंक्रीज द रिस्पायरेटरी रेट। तो जब रिस्पायरेटरी रेट जब बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ये बढ़ रहा था इसको क्या करेगा, वॉश आउट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी जल्दी यहाँ से वॉश आउट करेगा। बट यहाँ पे ड्यू टू फ्लडिंग ऑक्सीजन तो उतना ज़्यादा आ नहीं रहा, तो ऑक्सीजन इतना लिमिटेड होगा वो हमारे पास कम ही आ पाएगा। तो ऑक्सीजन लेवल तो कम रहेगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा था ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा तो इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल आ गया और नॉर्मल आने के बाद या फिर वो डिक्रीज भी हो सकता है। सो दिस इज द मेन थिंग दैट कि इन दिस कंडीशन देयर इज द हाइपर वेंटिलेशन। टाइप 1 में जो हो रहा था वो हाइपर वेंटिलेशन प्रोसेस हो जाती है जब कीमो रिसेप्टर्स एक्ट करते हैं। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज करता है। रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा था उसको वॉश आउट करता है एंड इट वॉश आउट एंड इट्स वैल्यू डिक्रीज्ड और इट्स बिकम नॉर्मल। तो दो कंडीशन हो जाती है। सो इन दैट्स वाई इन टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर द ए ग्रेडियंट इंक्रीज्ड ड्यू टू दिस हाइपर वेंटिलेशन कंडीशन कि जो पार्शियल प्रेशर जो डिफरेंस था ऑक्सीजन का एल्वुलाई में और एल्वुलर कैपिलरीज में, वो जो है पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो ग्रेडियंट है वो उसका इंक्रीज करता है और ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर कम था और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल डिक्रीज और नॉर्मल रहेगा। तो इसलिए जो है जब टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर होगा तो बेसिकली देर आर द मोस्ट ऑफ द कॉज जो इसके पल्मोनरी कॉज होते हैं। इसको याद करना भी बहुत आसान है। जहाँ जहाँ पे पल्मोनरी टर्म्स लगे हों वो सब जो है हाइपर वेंटिलेशन के मेन कॉज होंगे यहाँ पर, जैसे लाइक पल्मोनरी एम्बोलेंस, पल्मोनरी एडिमा, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, पल्मोनरी ARDS और निमोनिया। भाई जो नॉर्मल ए ग्रेडियंट होगा, नॉर्मल ए ग्रेडियंट में क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन मीन्स कि यहाँ पर जो मेन जो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हाइपोक्सीमिया था। हाइपोक्सीमिया ऑक्सीजन तो कम आ रहा है लेकिन अब जो कीमो रिसेप्टर्स यहाँ पर हमारे हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। कीमो रिसेप्टर्स जो है यहाँ से मैसेज नहीं पहुँचा पा रहे हैं। मैसेज पहुँच रहा है तो बट वहाँ से CNS है, वहाँ पर उसमें कुछ डिफेक्ट आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर रिस्पायरेटरी रेट हमारा इंक्रीज़ ही नहीं कर रहा है। जब इंक्रीज़ नहीं करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रहा था तो वो फिर बढ़ता चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला जाएगा, वेंटिलेशन प्रोसेस इंक्रीज नहीं करेगी तो इट्स रिमेन द सेम, इट्स नॉर्मल रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि हाइपोवेंटिलेशन प्रोसेस हो रहा है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी CNS, डिक्रीज इन द CNS ड्राइव और एक्टिविटी, ड्यू टू द ओवरडोजिंग ऑफ द ड्रग्स,
जो मैसेज आ रहा है वो मसल्स पे आ नहीं पा रहा है, मसल्स वीक होती चली जा रही हैं, या मसल्स जो है रिस्पिरेशंस को उतना एनहांस नहीं कर रही हैं, या कोई ब्रेन स्टेम इंजरी हुई जहाँ जो टू हमारे मेन रिस्पिरेटरी सेंटर्स है मेडुला ऑब्लोंगाटा, उसमें कुछ ना कुछ इंजरी होने की वजह से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो रिस्पिरेटरी रेट को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो इसलिए ये हाइपोवेंटिलेशन स्टेज में बना हुआ है। तो प्रॉपरली वहाँ पे रिस्पिरेटरी रेट नहीं बढ़ा, रिस्पिरेटरी रेट नहीं बढ़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होती चली गई। सेम थिंग इज देयर इज द वीकनेस ऑफ द रिस्पिरेटरी मसल्स। तो कुछ भी कॉज होता है अदर देन द पल्मोनरी, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी रिस्पिरेटरी मसल्स को वो प्रॉपर मैसेज नहीं कर पा रही हैं, या वो रिस्पिरेटरी मसल्स उतनी वीक हो गई हैं कि जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं कर पा रही। दैट्स वाई द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल यहाँ पे जो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की हम बात कर रहे थे, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में ऑक्सीजन लेवल तो लो था बट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल वो इंक्रीज कर जाता है और ए ग्रेडियंट नॉर्मल रहता है। तो बेसिकली ये तीन कंडीशंस जो हैं हमको फिलहाल इस कॉन्सेप्ट में क्लियर रखनी है कि हाइपर वेंटिलेशन की वजह से ए ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है, हाइपो वेंटिलेशन वाले फेज में इट्स रिमेन्स नॉर्मल और सेम, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर रिस्पिरेटरी मसल्स के पास कीमोरिसेप्टर का कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो पा रहा है और वो एक्टिविटी उनकी बढ़ नहीं रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहीं की वहीं इकट्ठा हो जा रहा है।